अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि इन रियल द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ 1 2 3 4। तो कह रहा है कि रियल नंबर में जो आइडेंटिटी एलिमेंट नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कितने हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अच्छा, उसके बाद इन रियल the number of identity elements with respect to multiplication is 1 2 3 4। तो रियल नंबर में नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स सिर्फ एक होता है, वो 1 होता है। तो यहाँ पे इसलिए 1 देंगे। तो उसके बाद कह रहा है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3 इज़ 3/2 -2/3 -3/2 या 0। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल 3 है, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा? -3। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 2/3 है तो -2/3 आ जाएगा। तो ये साइन सिर्फ चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, तो वो एडिटिव इन्वर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3 इज़, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल 4 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा? 1/4। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? ए आ जाएगा 3/2। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा 3/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4 का क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। 1/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? तो सिर्फ 1 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 का, वो सिर्फ 1 ही 1 है। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0, अगर कह रहा है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मान करें 1 है, -1 है, या 0 है, या डज़ नॉट एग्जिस्ट है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 का डज़ नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि अगर देखें यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल करेंगे 0 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/0। 1/0 किसके बराबर है? 1 अनडिफाइंड है, तो इस वजह से डज़ नॉट एग्जिस्ट होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1 -1 0 या डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। साइन जो है वो हम चेंज कर देंगे। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज़ 1 -1 0 या डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 क्या है? हमेशा 0 होगा। उसके बाद है, कह रहा है कि इन अ रियल द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रियल नंबर इज़ दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होगा इन रियल नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स में? फॉर ऑल जो भी ए हैं वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर पे। तो रिफ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ हमेशा ए इज़ इक्वल टू ए है, ये रिफ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ है। तो ना ए लेस देन ए नहीं होगा, ए ग्रेटर देन ए नहीं होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए नहीं होगा, ए इक्वल टू ए है रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। इसी तरह नेक्स्ट जो है, कह रहा है कि इन अ रियल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रियल नंबर इज़ दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सा होगा? तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ देखें, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। ये नहीं होगा इन ऑर्डर में, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा। तो दूसरा सेकंड देखें, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए लेस देन सी। तो ये जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ है ऑफ दी ऑर्डर, क्योंकि ए मतलब छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो दिस इम्प्लाइज ए लेस देन होगा सी के साथ। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर इज़ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ट्रिकोटोमी हमेशा ये बताता है कि या तो ए लेस देन होगा बी से और ए इक्वल टू बी होगा, यहाँ ए जो है ग्रेटर देन बी से होगा। तो ये जो ए ऑप्शन है वो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज़ है ऑफ द रियल नंबर। एक कह रहा है कि इन रियल द एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ रियल नंबर इज़ दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सा होगा ऑर्डर में ऑफ रियल नंबर के ऑर्डर में? एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सा होगा? तो देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स के एडिशन करेंगे दोनों तरफ, लेस देन या ग्रेटर देन में दोनों तरफ ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रियल नंबर में। अब देखें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन देखें, ए लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो सी दोनों तरफ ऐड हो रहा है, इट मीन्स के एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ रियल नंबर।
इन लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये याद कर लें, अगर इस तरफ कैंसिल प्रॉपर्टीज़ होता है तो उसको कहते हैं राइट कैंसिलिंग प्रॉपर्टीज़। अगर इस तरफ कोई भी नंबर कैंसिलिंग हो रहा है तो इसको कहते हैं लेफ़्ट कैंसिलिंग प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन जो है ये सही होगा, इसमें जो कैंसिलिंग हो लेफ़्ट कैंसिलिंग। तो सी देखें, यहाँ पे देखें सी में कैंसिल हो रहा है इस तरफ वाला, इस साइड वाला, तो ये लेफ़्ट कैंसिलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है, ए, ऑप्शन ए। क्योंकि यहाँ पे सी है, लेफ्ट से कैंसिल करके ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। दोनों तरफ सी कैंसिल करेंगे, लेफ्ट कैंसिलिंग प्रॉपर्टीज़। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कह रहा है कि इन रियल राइट कैंसिलिंग प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो राइट कैंसिलिंग प्रॉपर्टीज इस तरफ वाला होगा, ये लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ वाला राइट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरफ राइट किस तरफ कैंसिलिंग प्रॉपर्टीज़ हो रहा है। यहाँ देखें जो बी ऑप्शन है वो जो है राइट कैंसिलिंग प्रॉपर्टीज़ है। सी देखें कैंसिल कर देंगे तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो रे देखें रे राइट कैंसिलिंग प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद कह रहा है कि इन रियल नंबर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ इज़ दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो लेफ्ट इट मीन्स कि यहाँ पे इस तरफ साइड जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो हमेशा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ है। तो देखें ये डी ऑप्शन देखें, इस तरफ ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन अ रियल नंबर। इन रियल सेट रियल the right distributive properties is that for all a b c belongs to real number। तो आपको पता है ये इस तरफ वाला हमेशा लेफ्ट होता है, इस तरफ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमेशा राइट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अभी यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूट कौन सा है, ए ऑप्शन जो है देखें यहाँ पे इस तरफ है, ये ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये देखें राइट डिस्ट्रीब्यूट है। उसके बाद 48 क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ रियल A upon B is equal to C upon D। This implies that यहाँ इक्वलेंट ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इस कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शन कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शन। तो उसके अच्छा ये क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में इक्वल हो गए, तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वलिटीज़। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि इन अ रियल ए अपान बी डॉट सी अपान डी इज इक्वल टू ए सी अपान बी डी इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शंस, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस और गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, रूल ऑफ क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले आपस में फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, इसको कहा जाता है। तो उसके बाद है हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि कह रहा है कि इन अ रियल ए अपान बी इज इक्वल टू के, कोई भी कांस्टेंट नंबर है और के नॉट इक्वल टू जीरो है, के ऊपर के साथ मल्टीप्लाई है, नीचे फ्रैक्शन के साथ डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वलिटीज, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन या गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शंस, रूल फॉर क्वोशंट्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शंस है, कोई भी गोल्डन नंबर होगा उसको हम फ्रैक्शन के जो है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होंगे ये जो MCQs मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हमने ऑलरेडी जो है 50 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं कारवान के, अभी 51 से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। कह रहा है कि इन रियल ए अपान बी अपान सी अपान डी इज इक्वल टू ए डी अपान बी सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शंस, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शंस, रूल फॉर क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन। तो ये गोल्डन रूल फॉर क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है। जो अपान में दो अपान में जो है डिवाइड में फ्रैक्शन में हो, तो ये रूल फॉर क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि द सेट 1 - 1 इज़ अ क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या नन ऑफ दिस। तो देखिए अगर ये कह रहा है कि 1 - 1 एडिशन के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो -1 को अगर ऐड करना चाहते हैं 1 के साथ तो 0 आ जाएगा, और 0 इस सेट में है ही नहीं।
तो एडिशन के हिसाब से ये फेल हो रहा है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखना चाहते हैं। देखिए -1 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तभी -1 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, जो इस सेट में बिलोंग करता है, और -1 भी इस सेट में बिलोंग करता है। क्लोज का मकसद यही है कि जो भी ऑपरेशन गिवन होगा वो ऑपरेशन अप्लाई करके जो है उसी सेट में एलिमेंट्स उठाने और उसी सेट में हो, तो वो हम उसको कहा जाता है क्लोज। तो ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्लोज्ड है। बाकी एडिशन के हिसाब से भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन हिसाब से नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हिसाब से ये क्लोज्ड है। नेक्स्ट जो है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि -3 जो है लेस देन -2, दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 1 इज द एडिटिव प्रॉपर्टीज इन अ रियल, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज इन अ रियल, कैंसिलिंग प्रॉपर्टीज इन अ रियल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इन अ रियल। तो यहाँ पे देखें क्या ऐड हो रहा है, या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या ऐड हो रहा है। देखो देखें यहाँ पे, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल -3 है उसमें प्लस ऐड कर दूँ 3, और यहाँ पे लेस देन -2 प्लस 3 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ 0 लेस देन क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो इन रियल नंबर है, तभी तो यहाँ पे 0 लेस देन 1 आ रहा है। यहाँ पे हम इस मकसद इस आर्डर में हम जो है +3 ऐड कर रहे हैं, तो इस वजह से ये जो है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ इन रियल नंबर। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, कौन सा सेट जो है क्लोजर है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। तो हम देखें यहाँ पे 0 है और दूसरा 1 है, सी जो है 0 -1 है, और जो है 1 -1 है। तो देखें अगर फॉर एग्जांपल बी सेट देखना चाहता हूँ, जो बी ऑप्शन है वो देखना चाहता हूँ जो 1 है, अगर मैं इसको एडिशन के हिसाब से देखना चाहता हूँ 1 + 1 ऐड करूँगा तो वंस अगेन 2 आ जाएगा, और 2 इस सेट में है ही नहीं। तो इसी तरह ये जो एडिशन के लिहाज से क्लोजर कौन सा होगा, 0 जो है वो होगा। तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो वंस अगेन 0 ही सेट में आएगा, तो इस वजह से ऑप्शन जो है ए है। तो उसके बाद कह रहा है कि द नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन 4 + 9 = 9 + 4। तो ये बताना, ये जो हमने कौन सा प्रॉपर्टी है उसका नाम बताना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन प्रॉपर्टीज़ है, या एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, A + B = B + A होता है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन √3 + √5 + √7 = √3 + √5 + √7। तो ये कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सा होता है, A + B + C = A + B + C है। तो ये जो है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है। उसके बाद कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन √2 × 5 = √5 × √2। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि अगर कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, A मल्टीप्लाई करना है B के साथ, वो इक्वल होगा B मल्टीप्लिकेशन करेंगे A के साथ। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो D को इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। तो ये कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये MCQ जो है हम सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड 100 + 0 = 100। तो एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 जो है हम ऐड कर रहे हैं तो वंस अगेन 100 आ जाता है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके जो है ये प्रॉपर्टीज़ का नाम जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। कह रहा है कि नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन 4.1 ± -4.1 = 0। तो एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या एडिटिव आइडेंटिटी है, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव इनवर्स है ये एडिटिव इनवर्स। अगर फॉर एग्जांपल A कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -A आ जाएगा।
एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, माइनस है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन 1000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1000। तो एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या एडिटिव आइडेंटिटी है, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये तो पर ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल 3 है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जो रिज़ल्ट जो है हमें सेम 3 आ जाए, तो 1 है, वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो उस वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस्टेक है, बाय टाइप जो है इसका मिस्टेक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी, यहाँ पे B2 जो है वो टाइपिकली मिस्टेक है, इस वजह से हम जो है इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है 63 है, उसको हम सोल्व करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 जो है कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वलिटी। तो ये देखें -5 है लेस देन -4, दिस इम्प्लाइज दैट 20 ग्रेटर देन 60। तो देखें यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर है उसको हम चेक करके देखें वो किस तरह चेंज हो जाता है। एडिशन के हिसाब से चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चेंज होता है, या एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ करते हैं या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो है -5 है, तो -5 को हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, जो 20 हो जाता है, -4 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -4 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 16। तो मीन्स के 20 ग्रेटर देन 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव जो है प्रॉपर्टी है इन दी ऑर्डर। तो ये जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर देखें यहाँ पे था -5 और -4 था, दिस इम्प्लाइज दैट 20 और 60 ग्रेटर देन 60 हो गया। तो यहाँ पे क्या हमने कौन सी ऑपरेशन यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ किया है, -4 के साथ मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो इस वजह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वलिटी। तो देखे कह रहा है कि 1 जो है ग्रेटर देन है -1, दिस इम्प्लाइज दैट -3 जो है वो ग्रेटर देन है -5 के साथ। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ है, एडिटिव इनवर्स है या एडिटिव आइडेंटिटी है। तो देखिए यहाँ पे 1 ग्रेटर देन है -1 के साथ, तो हम क्या यहाँ पे -3 तब आ सकता है जब -4 जो है दोनों तरफ ऐड कर दें। तो -4 देखें दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो ये -3 आ जाएगा। तो -3 जो है आ जाएगा -3, और इस तरफ क्या आ जाएगा -5। तो देखें यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, क्या एडिटिव प्रॉपर्टीज़ से आया जाएगा। तो क्योंकि इस तरफ दोनों तरफ -3 ऐड कर रहे हैं, तभी जो है ये रिज़ल्ट आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है x प्लस आयोटा y इज़ अ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर या इरेशनल। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो है आयोटा फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज़ 0, 1, -1 या 2। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, हमेशा ये याद कर लें। क्योंकि देखें आयोटा अगर फॉर एग्जांपल -1 है, वो किसके बराबर होगा, वो आयोटा के बराबर है। स्क्वायर बहुत साइड करेंगे तो -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद कह रहा है कि द कॉन्जुगेट ऑफ द 5 + 4 स्क्वायर रूट 4 आयोटा इज़, कह रहा है कि कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कोई भी कॉन्जुगेट करेंगे तो इमेजिनरी जो पार्ट है, इमेजिनरी जो जिसमें आयोटा है, वो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 5 - 4 आयोटा आ जाएगा। तो 5 - 4 आयोटा कौन सा है, तो ये सी ऑप्शन है, उसी टिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इन दी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ द z, मॉडुलो ऑफ द z। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y, तो ये जो पार्ट है हमेशा रियल पार्ट है, रियल पार्ट है ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ z ये जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि ये आयोटा की वजह से ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और ये रियल पार्ट है, तो इसको रियल पार्ट को हम टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज़ आयोटा पावर 9 इज़ 1 - 1 आयोटा
माइनस आयोटा। तो देखिए यहाँ पे जो 9 लिखा हुआ है इसको क्या करना है, 9 को लेके आप क्या करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे। जो भी रिमाइंडर बचेगा आयोटा के ऊपर वो देना है। तो देखें 4 टू द 8 दे दिया, सब्ट्रैक्शन करें 9 में से 8 गया 1, तो आयोटा के पावर 1 देना है। तो आयोटा पावर 1 क्या आ जाएगा, जस्ट आयोटा आ जाएगा। तो ये आयोटा पावर 9 क्या वैल्यू है, आयोटा। तो ये देखें फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी आयोटा के ऊपर पावर हो, जितना भी हो, उसको क्या करना है, 9 के साथ 4 के साथ डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर बचेगा आयोटा के पावर वही उतना देना है। उसके बाद देखें नेक्स्ट को देखें, द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 7 इज़ 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो 7 है, तो 7 को क्या करना है, 7 को डिवाइड करना है 4 के साथ। 4 के साथ डिवाइड करें तो 4 1 द 4, 4 टू द 8 मीन्स के 4 1 द 4। उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करें 3, तो आयोटा क्यूब आ जाएगा। तो आयोटा क्यूब किसके बराबर है, तो ये आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो मीन्स के माइनस आयोटा आ जाएगा। तो माइनस आयोटा जो है उसकी वैल्यू है, माइनस आयोटा कौन सा है, डी है, डी ऑप्शन हम ठीक करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि द सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ए कामा बी एंड सी कामा डी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए कामा बी है और सी कामा बी है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर का फॉर्म है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आयोटा के फॉर्म में है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे समझ जाएं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। अच्छा, इनका एडिशन सम क्या होगा, तो ये रियल आपस में सम हो जाएंगे, ये रियल पार्ट आपस में सम हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी जो पार्ट है वो आपस में सम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए प्लस सी बी प्लस डी। तो जो ऑप्शन कौन सा है वो सी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसका कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ए कामा बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए कामा बी एंड सी कामा डी है। तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए जे आप आपस में अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये इस तरह आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट जो भी आएगा आप लोग लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे ए सी कामा डी, यहाँ सी प्लस डी आयोटा, डी आयोटा, इसको आयोटा के फॉर्म में लिखा, प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा। हमने ये जो प्रोडक्ट कर रहे हैं और देखें क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो बी डी आयोटा स्क्वायर इट मीन्स के -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी है प्लस बी सी आयोटा, ये आयोटा के फॉर्म है, ये जो है माइनस बी डी कामा, उसके बाद जो है ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। तो ये जो है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो है दो प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी। यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है। तो अच्छा ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।